हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं थोड़ा सा आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जब हम ऐसे डॉग के ब्रीड की बात करते हैं, लाइक पिटबुल हो गए या अमेरिकन बुली हो गया या और भी थोड़ी ऐसी ब्रीड्स जो हमें पता है थोड़ी सी हाइपर या डेंजरस हो सकती हैं। डेंजरस इन द सेंस कि उनको कंट्रोल करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट लाइक अदर स्मॉल ब्रीड्स। सो जब हम उनकी बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट देयर ट्रेनिंग, लाइक सो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो मतलब किस टाइप की ट्रेनिंग हम उसकी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बुली की या एक पिटबुल की किस टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सो गाइज, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब एडी आया था तो उस टाइम पर तो कुछ मतलब थोड़ा सा तो मेरे मन में भी डर था कि क्यों ले आए हो, क्या ले आए हो, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। सो मुझे भी हर टाइम उनके पीछे 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 घूमना पड़ता था। सो दैट टाइम पर धीरे धीरे ये बात समझ आई कि हाँ, उसको कंट्रोल करना, हर चीज़ को उसकी कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसको एक लिमिट अपनी बता के रखना ज़रूरी है। सो हमने फिर एक ट्रेनर अपॉइंट करे। सो ट्रेनर आए, 1.5 महीना 2 महीना हमने आई थिंक ट्रेनिंग करवाई है। पर उस ट्रेनिंग में मुझे ये समझ नहीं आया कि वो किस टाइप की ट्रेनिंग थी, मतलब क्या ही ट्रेनिंग हुई है उसकी, नहीं। सो अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जहाँ तक मुझे ये बात समझ आती है कि हेलो, नमस्ते, जय जय, ये सब चीज़ें इन डॉग्स के लिए नहीं हैं। मतलब ये डॉग की अगर हम जब ट्रेनिंग की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ओबीडियंस ट्रेनिंग। उनको ओबीडियंट रखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे आर एन ओबीडियंट ब्रीड, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, वो आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर वो ओबीडियंट नहीं है और वो आपके घर में अल्फा बन के बैठ गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, राइट। सो हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम उनको सर्कस में तो ले जाने वाले नहीं हैं। एंड ये ऐसी ब्रीड है नहीं कि ऑब्वियसली आप ये ब्रीड क्यों लेते हैं कि आपको पता है कि आजकल के टाइम में घर के लिए आपको एक आप नहीं हो घर पे, पीछे सीनियर सिटीज़न हैं, बच्चे हैं, तो एक डॉग जो आपके घर को गार्ड कर सके वो बहुत आपके लिए एक अच्छा रहता है, आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप उस पर्पस के लिए डॉग को ले रहे हो तो पहली बात तो ये है कि आप उसकी एक ओबीडियंस ट्रेनिंग आपको देनी है। उसके अंदर आप अपने घर में भी उसको दे रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप अपने घर में दीजिए, आप वो समझाइए। आपको हर चीज़ समझ के करनी है कि किस तरीके से आपको अपने बुली को या पिटबुल को ओबीडियंट रखना है। आप नो बोल रहे हैं तो नो ही होना चाहिए, नो का मतलब यस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप खेलते खेलते, मान लो खेलते खेलते अगर हम एक जस्ट ऐसी बात कर रहे हैं कि हम किसी बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, और उसने बॉल मुंह में लिया और वो बॉल मुंह से नहीं निकाल रहा, राइट। सबसे पहले तो उसको आउट बोलते ही आउट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आउट नहीं करता आप उसे छीनने की कोशिश करेंगे, आप उसे छीनने की कोशिश करेंगे तो उस छीनने की कोशिश में आपको लग सकती है। सो लाइक ओबीडियंट अगर हम उसको बना रहे हैं, हम आउट बोल रहे हैं, आउट है, तो ये चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसने कुछ ऐसा चीज़ करी जो उसे नहीं करनी चाहिए, जो डेंजरस हो सकती है हमारे लिए भी उसके लिए भी, आप नो बोल रहे हो, नो मतलब नो, नहीं करना हमको, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे बोलने के टाइम पर वो हमारी बात माने, राइट। हम बोल रहे हैं लेट्स गो, हाँ तो बिल्कुल चलना है उनको। हम बोल रहे हैं या वेट, रुकना है, तो आओ, बैठो, मतलब कम, सिट, नो, आउट, यस। ये कुछ बेसिक जो हैं स्टेप्स हैं जो आपके डॉग को आपके लिए काफ़ी अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो ओबीडियंट, मैंने ऐसे बहुत सारी ब्रीड्स देखी हैं सर पे चढ़ी रहती हैं, मतलब लिटरली मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि नहीं सुनते डॉग्स अपने मैं ओनर ही बोलूँगी, देखिए ओनर ही बोला जाएगा, ठीक है। हम डॉग के पेरेंट हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन डॉग को आप उसको ह्यूमन के बराबर नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। वो एक अलग कल्चर में है, वो डॉग है, उसका कल्चर अलग है। अगर आप उसको अपने साथ रख रहे हैं तो कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए।
आप उसको टोटली ह्यूमनाइज नहीं कर सकते। यस यू कैन सोशलाइज, लेकिन आप उसको पूरा ह्यूमन नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते आपको उसको ह्यूमन। आपको उसी हिसाब से उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग हो, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि एक डॉग को आपको उसकी लिमिट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। हम उसके साथ रह रहे हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग हैं और वो एक एनिमल है, एनिमल ही है, राइट। सो उसके लिए आपको एक लिमिट, एक दायरा रखना पड़ेगा अपने डॉग, चाहे छोटा डॉग हो चाहे बड़ा डॉग हो। नो मीन्स नो, कम, इफ़ मैं बोल रही हूँ कम आओ तो बिल्कुल आओ, आना है आपने। अगर आप नहीं बात सुन रहे हैं, अगर वो डॉग नहीं बात सुन रहा, इसका मतलब वो आपके लिए ओबीडियंट नहीं है, ही इज़ नॉट, बिल्कुल भी आपकी बात अगर वो नहीं सुनता तो वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सुनाने वाला है। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये धीरे 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 चीज़ें आपको अपने डॉग को सिखानी है। कम, सिट, गो, वेट, स्टे एंड नो, आउट, ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो एक डॉग को आनी ही चाहिए। उसके बाद अगर आप उसको कोई गार्ड ट्रेनिंग कराते हैं तो कुछ अच्छे ट्रेनर से आप उसको गार्ड ट्रेन कीजिए, राइट। गार्ड ट्रेनिंग के अंदर हो गया जो मेनली जो गार्ड डॉग्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग टाइप से होती है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर एक डॉग को ओबीडियंस ट्रेनिंग आ जाती है तो वो अपने आप ही एक गार्ड डॉग बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जहाँ तक मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रही हूँ कि अगर आपका डॉग ओबीडियंट है तो आपके लिए उसको पालना एक बहुत ही स्मूथ टास्क हो जाता है, बहुत स्मूथ टास्क हो जाता है। आप सोचिए, आप बेड पे बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपका डॉग आया, उस खाने को आपकी प्लेट में से उठा के ले गया। सो ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। एडी ने ऐसा एक दो बार, कई बार नहीं बोल सकती, एक आधी बार करा है, बट उसके लिए उसको ट्रेन किया जा रहा है कि गलत है, रॉन्ग है, नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है तो नहीं है, दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा सा उसको पनिश कीजिए, ज़्यादा नहीं, मारना पीटना नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा लाउड आवाज़ में बोलिए, डॉग्स को समझाइए, उनको सब समझ आती है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको बातें समझ आती हैं कि कहाँ गलती करी। एडी जब गलती करता है वो बिल्कुल पूंछ दबा के ना भाग जाता है और बिल्कुल ही कोने में छुप जाता है। उसे पता होती है ये चीज़ कि मैंने गलती करी है, अभी आके मेरे को डांट लगाने वाली है। और हो सकता है कभी कभी पिटाई भी हो जाए उसकी, हल्की सी उसकी इस तरीके से पिटाई होती है। उसे रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगी, दिस इज़ नॉट अ वे, ये कोई तरीका नहीं। अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ना कि एक तरीका होता है, उठने बैठने का तरीका होता है। जब हम बच्चों को डांट सकते हैं तो अपने डॉग को भी हमें डांटना है, सर पे नहीं चढ़ाना है, राइट। सो ये जो ट्रेनिंग है ये आप अपने घर पे ही दीजिए, वो आपके ही हाथ में है कि आप किस तरीके से अपने डॉग को आप बना रहे हैं, ठीक है। उसका बिहेवियर हो गया, उसके बिहेवियर को बदलना हो गया। देखिए जेनेटिक तो एक अलग चीज़ हो जाती है कि जीन्स में भी कई बार अलग चीज़ें आ जाती हैं, बट हम उस चीज़ में नहीं पढ़ते हुए एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि एक घर में एक जब डॉग आता है तो उसको जैसे आप बनाएंगे वो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आपको लेट गो करते रहेंगे, हाँ डॉगी है, बच्चा है, वो बेजुबान है, ये तो बिल्कुल वो कुछ बोल नहीं सकता, इसको कुछ मत बोलो, गलत है ये।